आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिंदा चुगली ना जिसको सुहाए, पूरी संगत की रंगत न लाए। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, पूरी संगत की रंगत न आए। जिसको हरदम और जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानस के रसिक श्रोता समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई में वर्णन करें। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आए श्री ब्रह्मा दिन्हा, हर्ष देव विलंब न किन्हा। गोस्वामी जी महाराज चौपाई में वर्णन करें कि गए देव जब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। गोस्वामी जी कहें कि सब देवता जो हैं अपन अपन लोक में चले गए कहीं, और भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। अब पृथ्वी के सहित पृथ्वी माता भी उन देवता के संग में है, पर सब के सहित मन जो है शांति मिली कहीं। और जो कछु आयुष ब्रह्मा दिन्हा, हर से देव विलंब न किन्हा। ब्रह्मा जी जोन भी कुछ आज्ञा देवता मन देरी से ओला देवता मन बहुत प्रसन्न हुए, और हर से देव विलंब न किन्हा। और ब्रह्मा के कहे अनुसार ही ओमन जोन है वैसे ही करी, कोई प्रकार के देरी नहीं करी, है ना भाई। और नीचे चौपाई में वर्णन करें। बंचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिरि तरुनख आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। गोस्वामी जी महाराज और नीचे वर्णन करें कि बंचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गोस्वामी जी और नीचे वर्णन करें कि पृथ्वी माँ ओ मन सब
देवतमन बानर के देह धारण कर लेके और अतुलित बल प्रताप तीर पाही और उनकर ऊपर में बहुत ही बल और प्रताप रहते और गिर तरुनख आयुध सब बीरा हरि मारक चितवई मति धीरा और सबके जो है सूरवीर रह के पर्वत वृक्ष उखर नख रहे उनकर शस्त्र रह के और हरि मारक चितवई मति धीरा वो धीर बुद्धि वाले बानर रूप जन है भगवान के पृथ्वी माए के जो है रास्ता देखे लगे कि ये प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ये चौपाई में वर्णन करें। मानस के रसिक श्रोता समाज भगवान कृष्ण जोन है ना भाई, भागवत महापुराण में 8वां अध्याय में भैया अर्जुन से कहे कि हे अर्जुन, देवलोक भगवान मन के लोक में वैकुंठ में वही जाते कि देवलोक में जात है जो देवन के दास, अभूत लोक को पात वही जिन्हें भूत की आस। भगवान के जगह में वही जाते भैया जिन भगवान के पूजा भक्ति है ना भाई करते वो महिमन सिर्फ जाते कही जो देवता के ही दास से कही अभूत लोक लो वही मन पाते जेकर घर में न एक ठो अगरबत्ती जले न दिया जले भैया वही घर में। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहेन कि कथा कीर्तन जा घर भय संत भय मेहमान, वह घर प्रभु वासा किन्हा वो घर बैकुंठ समान। गोस्वामी जी कहेन नारद से कहेन कि नारद सुन के ही कथा कीर्तन जा घर भय, जिन घर में जिन जगह में कथा कीर्तन होते कही मोर नाम के वहाँ जयकारा होते कही है ना भाई, भगवान के नाम के जहाँ जयकारा होते तो वह संत मन बिना बुलाए है ना भाई मेहमान के रूप में पहुँचते कहीं। कथा कीर्तन जा घर भय संत भय मेहमान, वह घर प्रभु आशा किन्हा वो घर बैकुंठ समान। वो घर में भगवान के ही वास होते कहीं और वो बैकुंठ के समान। जैसे आज हमारे ये घुटिया नहीं अयोध्या बन गए भैया, यहाँ भगवान के कथा चलत है, गंगा बहत है ना भाई, तो ये आज बैकुंठ हो गए। और नीचे कही कि कथा कीर्तन जा घर नहीं संत नहीं मेहमान, वह घर जम्बासा किन्हा वो घर शमशान समान। जिन जगह में जिन घर में कथा नहीं हो कीर्तन नहीं हो है ना भाई, वो जगह में संत मेहमान मन दूर से ही भाग जाते मल्ला पता चल जाते कि ये घर में कोई भी प्रकार की पूजा नहीं हो उन भग जाते और वो घर ला शमशान माने गए हैं। ये प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहे और कृष्ण भगवान अर्जुन से कहे कि हे अर्जुन, जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते ना, तन से मन से जो सदा गाते मेरे साथ। हे अर्जुन कहिस जो मोर भक्त है उस सदा मूला अपन ही भगवान अपने ही नाथ मानते कहिस और तन मन से जो सदा रहते उकरे साथ में मैं भी रहता हूँ कहिस। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। जो मोर भक्ति में रही कही वही पुरुष इस संसार में मोक्ष धाम ला पाते कही। और अंत काल है ना भाई, अंत काल में भगवान के नाम नहीं आवे लेवावे तब नहीं आए। अंत काल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो धी, वे योगी पाते मुझे पांडव सूत वे। जे बोला अंत समय में मोर नाम लो भजते भैया सीधा कही वो बैकुंठ ले पाते कही और कहीं जाए जरूरत नहीं पड़े। और कहे कि हे अर्जुन कही ये संसार में अर्जुन कहिस हे भगवान आप
अपन विराट रूप मोल दिखाओ कहिस। हाँ है ना भाई। तो भगवान कहिस ठीक है अर्जुन, विराट रूप तय अपन ये आंख से नहीं देख सके। हाँ एकर लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। हाँ तो भगवान कृष्ण कहें कि हे अर्जुन, हाँ हे अर्जुन संसार में मैं हूँ एक सम्राट, तुझको दृष्टि दिव्य दिया देखो रूप बात। हाँ मोर रूप ल जोन है विराट रूप ल देखे दिव्य दृष्टि के द्वारा। हाँ एला ते अपन ए आंख से नहीं देख सकत। हाँ भगवान के नहिया वाला विराट रूप दे भैया। हाँ भगवान बताए लगे कि सूर्य चंद्र दो नेत्र है, सिर मेरा आकाश। हाँ ब्रह्मा आदि मुझ में सभी करते वेद प्रकाश। हाँ हे अर्जुन, ब्रह्मा भी मोरे अंदर है कहिस। हाँ तय आज युद्ध के मैदान में लड़े बर आए है। हाँ ते मोर चाचा है, मोर मामा है, मोर फूफा है, यही प्रेम मत है पागल हो गए किस वो प्रेम जितना भी तो ये सब सहयोगी है, जितना भी तो रिश्तेदार है। हाँ। वो सब मोर मुख के अंदर है कहीं। हाँ। और सूर्य चंद्र ये मोर दो ठो नेत्र है कहीं। हाँ। और सिर मोर अवकाश है कहीं। हाँ। और ब्रह्मा आदि सब मोरे वहाँ वेद की रचना प्रकाश करते कहीं। हाँ सब योद्धा मारे हुए, ये जितना भी कुरुक्षेत्र के मैदान में योद्धा है कहीं। हाँ ये सब जितना भी मारे हुए हाँ। मरे है जोन। हाँ वो सब मोरे अंदर है कहीं। हाँ मेरे मुख के माही, मोरे मुख में ही बोला देख कहीं। हाँ और देना चाहूं यश तुझे और तू मत करियो ना। हाँ तोला मैं यश प्रदान करना चाहता हूँ अर्जुन, पर नहीं मत बोल बे। हाँ हाथ जोड़ अर्जुन कहे। अर्जुन अब भगवान की विराट रूप ला देख के हाँ है ना भाई अब चकित हो गए। हाँ। पूरा ओखरे अंदर में सूर्य चंद्र है ना भाई पताल। हाँ। पृथ्वी पूरा ओखर मुख के अंदर वहाँ। हाँ। पूरा घूमा चकी थे बोला देख के अर्जुन चकित हो गए। हाँ और चकित हो कहे हाथ जोड़ अर्जुन कहे। हाँ। प्रथम रूप लोधार, हे भगवान तय पहली जैसे चतुर्भुजी रहे। हाँ वही प्रकार रूप धारण करके मूल दर्शन दे भगवान। हाँ तब तुरंत भगवान जो है ओकर पुकार सुन के अर्जुन के हाँ प्रभु ने अद्भुत रूप को दीना तुरंत विसार। ओकर ले कही भगवान अर्जुन कही कि हे भगवान ये पृथ्वी में धर्म के हानि होते कही। हाँ तो धर्म के हानि होत भगवान तो आप प्रगट लो कही। हाँ और मोर ये दिव्य विभूति हाँ है ना भाई। हाँ अपन जिन दिव्य विभूति है हाँ बोला दिखाओ। हाँ धर्म की हानि हो रही प्रगट लो अवतार, मेरे दिव्य विभूतियां अर्जुन मित्र अपार। भगवान कह लगी कि मोरे के ठन रूप नहीं अर्जुन। हाँ। बहुत से रूप है, मैं बहुत से जन्म लिए। हाँ। काला काला देख बे। हाँ। और उनके भीतर मुख जो सुनो पांडव सरदार। हाँ। कहे लगी बताइस मोर रूप ल सुन, दो चार रूप ल जान लिखिस ना भाई। हाँ। सुनो पांडव सरदार, पक्षी गण में गरुड़ मैं, पक्षी माँ मैं गरुड़ हूँ कहिस। और पशुओं में हूँ शेर। हाँ देवों में मैं विष्णु, और गिरिन में हूँ सुमेर। हाँ गिरिन पर्वत में मैं सुमेर पर्वत हूँ कहीं। हाँ और पक्षी में हाँ गरुड़ हूँ, पशु में मैं शेर हूँ कहीं। हाँ और देवता में मैं विष्णु हूँ। हाँ अस्त्रधारी में मैं कौशल्या सुत राम हो कही। जिन अस्त्र धारण करे हो धनुष बाण धरे हो। हाँ वो मैं कौशल्या नंदन राम हो कही। हाँ और बलधारी में हाँ बल वाले में मित्र बल मैं हूँ प्रिय बलराम कही। ये ताकतवर है ना बलराम ही ताकतवर है कहीं। हाँ पांडव गण में पार्थ हूँ। हाँ हे पांडव ये पांडव हूँ मैं तोरे रूप हो कही। हाँ हे अर्जुन तय कोई नहीं मैं ही हो कही। हाँ मैं ही पांडव गण में पार्थ हो कही। हाँ और यदुवन में हाँ यदुवन में यदुकुल में हाँ मैं घनश्याम हो कही। हाँ और भगवान कहे लगी कि मेरे भक्त अनन्य जो निस दिन मम के दास, जो आश्रित मेरे सदा मेरी जिनको आस। हाँ वही मन मोर भक्त अनन्य भैया
जे निस दिन मोरे ही पूजा करथे, मोरे ही आश्रित थे। जोन आश्रित सदा मोरे ही आश्रित थे कही, जेला मोरे ही आश्रित मोला स्मरण करथे, जोन मोला मोर कहलाथे कहीं। भगवान अर्जुन से कहे लगे और कहे, हे अर्जुन, समदर्शी के रूप को कही तू पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगा कर काम। कहे लगे कि समदर्शी रूप तुल बता तो मैं अर्जुन सुन कही, ब्राह्मण है ना भाई, गैया और स्वान ये तीनों माँ ते मोरे ही रूप देखबे कही। हाथी विद्वान ये सब है कही, और सब निर्बल भूप, ये हाथी है विद्वान है, ये मन में सब निर्बल है भूप है कही, और मूढ़ चतुर समझान बेजर सम धनवान। इसे बताइए भगवान बोला ऐसा समदर्शी पुरुष मेको अति प्रिय। और इन्हीं पंचम अध्याय में कहते हैं भगवान, पांचवा अध्याय में भगवान कृष्ण जी इसे बताएंगे भैया। भाव ही कारण ईच है न स्वर्ण काठ पाषाण, सच्चित आनंद रूप है व्यापक है भगवान। भैया संत कहे लगे कि भाव के कारण भगवान है, कि भाव ही कारण ईश है ना भाई, और न स्वर्ण काठ पाषाण, न वह सोना की मूर्ति रहे न वो पत्थर रहे मानवे, तो सब में भगवान है कि भाव चाहिए, भाव ही कारण ईश है, न स्वर्ण काठ पाषाण, और सच्चित आनंद ये भगवान के रूप लगते हैं। सच्चित आनंद ये तीन प्रकार के रूप है भगवान के। सच्चित आनंद रूप है और व्यापक है भगवान, भगवान हर जगह में व्याप्त है कहीं। और कहे ब्रह्मोशान जनार्दन शारद शेष गणेश, निराकार साकार है सर्वत्र भवेश। ब्रह्मोशान, ब्रह्मा उखर शान है, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्म की उत्पत्ति हो न भैया। तो उखर शान कहीं एकर शारद शेष और गणेश एमन साक्षी के, और निराकार साकार है, भगवान की कोई आकार नहीं है भैया, निराकार है, और है सर्वत्र भवेश, हर जगह में भगवान व्याप्त है। ये प्रकार से वो संत कहे लगे भैया। एक मंत्र पढ़ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, उर्वारुक्मे बंधनात् मृत्युर्मोक्षिर्मामृतात्। ये मंत्र के भावार्थ है भैया कि हम भगवान शंकर के पूजा करथन के, जिन प्रत्येक श्वास में जीवन शक्ति के संचार करने वाले के, जिन संपूर्ण जगत के पालन पोषण अपन शक्ति से ही करते कहें। ओखरे से हमारे प्रार्थना है कहें कि वो हमला ये मृत्यु बंधन से मुक्त कर दे, जेकर से मोक्ष के प्राप्ति होते कहें। जैन प्रकार से एक ककड़ी बेल में पक जाते कहीं, और पक जाए के बाद वही बेल रूपी संसार के बंधन से वह वही बेल में पक के मुक्त हो जाते कहें। वही प्रकार हम ये संसार रूपी बेल से पक जाए के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाओ, और उकर भगवान के चरण में ही अमृत धारा के पान करते हुए है ना भाई, उखरे माँ लीन हो जाओ कहीं। ये प्रकार से संत के भैया बराव्यदाता सतगुरु परम ही भक्त कृपाल, निश्चल प्रेम से जो भजे साई करे निहाल। वराव्यदाता सदगुरु परम ही भक्त कृपाल। सदगुरु भैया परम ही कृपालु होते, भक्त लोहा सही मार्ग बताने वाला है। पर क्या चाहिए, निश्चल प्रेम से जो भजे साई करे निहाल, है ना भाई। निश्चल
प्रेम से जो भसते बोला भगवान निहाल कर देते कहीं। हाँ और मन में नाम तेरा रहे